आपका बच्चा एक्टिव तो है पर उसका वजन नहीं बढ़ रहा है और आपके मन में हमेशा धक धक लगी रहती है कि इसके साथ के एज ग्रुप वाले तो इतने अच्छे से वेट गेन हो रहा है उनका और खा पी भी रहे हैं और आपका बच्चा खाने में भी सुस्त है और उसका वेट नहीं गेन हो रहा। तो आज मैं डॉक्टर पूजा रावल आपकी इस समस्या का समाधान लेके आई हूँ। आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि किसी बच्चे का तो वेट गेन बहुत अच्छे से होता है और किसी का नहीं, फिर भी उसकी डेवलपमेंट, उसका वेट गेन अच्छा नहीं हो रहा। तो आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इस वीडियो से ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला फैक्टर और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जेनेटिक्स। अगर बच्चे के माँ बाप ही हाइट में, वेट में कम है यानी जेनेटिकली स्मॉल है तो बच्चा भी स्मॉल ही होगा, उसका वेट एकदम से ज्यादा नहीं हो सकता। उसकी हाइट और वेट भी दूसरे बच्चों के हिसाब से नहीं हो सकता, वो आपके हिसाब से होगा। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है न्यूट्रिशन। आप बच्चे को क्या खिलाते हैं, क्या देते हैं, वो इनिशियल ईयर्स ऑफ ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बच्चे को ज्यादा समय तक ब्रेस्ट मिल्क पे भी रखते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। कभी कभी पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं 10 महीने का हो गया, 12 महीने का बच्चा हो गया और वो कुछ खाता ही नहीं है, वो सिर्फ माँ के दूध के ऊपर ही सर्वाइव कर रहा है। ये बिल्कुल सही नहीं है। 6 महीने पे आपको बच्चे को सॉलिड आहार स्टार्ट कर देना चाहिए। आप बच्चे की धीरे धीरे वीनिंग करिए, अपनी ब्रेस्ट फीड थोड़ी कम देनी शुरू कीजिए और उसको सॉलिड डाइट ऊपर का देना शुरू कीजिए। इसमें आप मैश्ड पोटैटोज दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं, मैश करके धीरे धीरे स्टार्ट करिए। जो बच्चे को पसंद आए आप वो दीजिए। पहले 2-3 दिन आप एक चीज ट्राई करिए, फिर उसके बाद दूसरी चीज ट्राई करिए और बच्चे को खुद हाथ से खाने की, ताकि उसकी सेंसरी डेवलपमेंट हो, उसको खुद हाथ से खाना खाने दीजिए। आप उसके मुंह में फोर्सफुली फीड मत कीजिए। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि पहले साल में आपने बच्चे को ना नमक देना है और ना ही चीनी देनी है। अब कितनी माएँ बोलती हैं मैम अगर इसको बिना नमक का, बिना चीनी का खाना देंगे तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, कैसे, इसको टेस्ट ही नहीं आएगा तो ये कैसे खाएगा। उसकी टेस्ट बड्स अभी डेवलप हो रही हैं, उसको नहीं पता कि इस खाने में नमक है और इस खाने में नहीं है। तो प्लीज नमक और चीनी 1 साल तक बच्चे को मत दीजिए। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि किस किस महीने में बच्चे का वेट कितना होना चाहिए। इंडिया में नॉर्मली जो बच्चे पैदा होते हैं उनका वेट होता है 2.5 से 3 किलो के बीच में। ये एक नॉर्मल वेट माना जाता है इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। हाँ, बाहर की कंट्रीज में बच्चों के वेट ज्यादा होते हैं बट इंडिया में 2.5 से 3 किलो के बच्चे को हम नॉर्मल वेट मानते हैं और 2.5 किलो से नीचे के बेबी को हम लो बर्थ वेट बेबी मानते हैं। अब अगर आपका बच्चा 3 किलो का पैदा हुआ जन्म के टाइम, तो 6ठे महीने में आपके बच्चे का वेट डबल हो जाना चाहिए, यानी कि वो 6 किलो का हो जाना चाहिए। और यही वेट साल के आते आते, यानी उसका फर्स्ट बर्थडे आते आते 3 गुना हो जाना चाहिए। अगर वो 3 किलो का पैदा हुआ है तो वो लगभग 9 किलो का हो जाना चाहिए। तो ये तो हो गया मोटे मोटे तौर पे कि बच्चे का वेट गेन कितना होना चाहिए। पर जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे के वेट गेन का ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही चले। एक मोटा मोटा मैंने आपको अंदाजा दिया है कि बच्चे का वेट गेन इतना होना चाहिए। इससे 100-200 ग्राम कम ज्यादा भी हो सकता है, तो चिंता मत करिए। और जब बच्चा पैदा होता है उसके 10-15 दिन तक बच्चे का, हम कहते हैं कि 10% वेट लॉस होता ही होता है। पैदा होते टाइम जो उसका वजन होता है, सपोज 3 किलो है, तो हफ्ते 10 दिन तक 10% वेट लॉस, 300 ग्राम उसका कम होगा। तो इस चीज पे भी घबराइए नहीं। हर माँ बाप अपने ऊपर कटौती कर सकते हैं बट अपने बच्चे की डाइट पे कभी भी कटौती नहीं करते। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी डाइट्स और फूड्स बताऊंगी कि जिससे आपके बच्चे की डेवलपमेंट तो अच्छी होगी, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और उसका वेट भी अच्छे से बढ़ेगा। सबसे पहली चीज आती है घी। देसी घी तो इंडिया के हर घर में मिलता है और हर हिंदुस्तानी को पसंद भी है। तो आप बच्चे को छोटा सा पराठा बना के दे सकते हैं देसी घी का, और उसकी खिचड़ी में देसी घी 1 चम्मच डाल सकते हैं, उसकी दाल में देसी घी डाल सकते हैं। पर ध्यान रखिए, घी में गुड फैट्स होते हैं, बट अगर आप इसको बहुत एक्सेस में बच्चे को देने शुरू कर देंगे तो वो भी उसके डाइजेशन के लिए सही नहीं होगा। तो हर चीज जो भी दी जाए ये ध्यान रखा जाए कि उसे मॉडरेशन में यूज करना है, ना कि उसको एक्सट्रीम्स में ही देना शुरू कर दिया। तो घी बहुत अच्छा फैट है, बच्चे को डाइट में दीजिए और उसे पसंद भी आएगा। फूड जो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ वो है केला। केला एक तो बहुत हैंडी फूड है। आप कहीं सफर में भी बच्चे के साथ जा रहे हैं तो आप उसे बस छिलका उतारा और खिला सकते हैं। सेफ है क्योंकि बच्चे को गैस्ट्रोएंटराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। बाहर का खाना खिलाने से ये प्रॉब्लम हो सकती है। और केले में इतना सारा फाइबर, पोटेशियम, ऐसी चीजें हैं, कॉन्स्टिपेशन को भी प्रिवेंट करता है। तो केले को आप मैश करके दूध में डाल के बच्चे को खिला सकते हैं। केला तो एक सुपर फूड है। नेक्स्ट आता है दूध। दूध आप फुल फैट भी ले सकते हैं। अगर आपको बच्चे
का वेट बढ़ाना है, पर अगर आपका बच्चा ऑलरेडी मोटा है या उसका वेट ज्यादा है तो टोन्ड दूध ही यूज कीजिए। आप दूध से तरह तरह की बच्चे को स्मूदीज बना के दे सकते हैं, आप दही दे सकते हैं, दही में फ्रूट्स डाल के दे सकते हैं, छाछ पिला सकते हैं, जैसा आपके बच्चे को सूट करे या जो आपके घर में अवेलेबल चीजें हैं वो आप दे सकते हैं। दूध से बच्चे को अच्छा कैल्शियम भी मिल जाएगा। दही तो गट फ्रेंडली है और प्रोबायोटिक भी है। नेक्स्ट फूड है एग। आप बच्चे को एग बॉईल करके भी दे सकते हैं। 9 महीने के बाद आप बच्चे को एग ऑमलेट भी बना के दे सकते हैं। आप उसमें वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, बच्चा उसको खा भी लेगा और आपके साथ साथ वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स भी चला जाएगा और वेजिटेबल्स भी चली जाएंगी। बट कभी कभी बच्चे एग से एलर्जिक होते हैं, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, कहीं आपका बच्चा एग से एलर्जिक तो नहीं है, तो ये चीज़ मत दीजिएगा। आप बच्चे को ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा ड्राई फ्रूट्स नहीं चबा सकता, उसके दांत नहीं आए, तो आप पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं, उसमें दूध में भी ऐड कर सकते हैं। बादाम, अखरोट, अखरोट में तो बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, ये अपने बच्चे को डाइट में ज़रूर दीजिए। एक सुपर फूड है जो इसका लेने का आजकल ज़्यादा चलन हो गया है, वो है मोरिंगा। आप बच्चे को ड्रम स्टिक्स को भी बॉईल करके उसका पल्प निकाल के आटे में भी गूंद सकते हैं। दिस इज अ सुपर फूड। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। आजकल तो मोरिंगा पाउडर भी बाजार में इजीली अवेलेबल है, आप वो भी बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और हमारी एज ओल्ड पुरानी खिचड़ी, उसमें अगर आप 1 चम्मच घी डाल के बच्चे को देंगे, आप वेजिटेबल्स डाल के देंगे, तो ये भी आपके बच्चे की ग्रोथ को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा। इन सारे फूड से आपको एक बहुत ईजी सोल्यूशन मिल गया होगा कि कैसे अपने बच्चे की डेवलपमेंट करें, उसका वेट बढ़ाएं। ये वेट तो गेन करने में और डेवलपमेंट में मदद करेंगे ही करेंगे, साथ साथ ये हेल्दी फूड्स भी हैं और मुझे लगता है आपका बच्चा इनको पसंद जरूर करेगा। और बच्चे को खुद अपने हाथों से खाना दीजिए, उसे फोर्स मत कीजिए। फोर्स फीडिंग से बच्चे का उस चीज से रुझान हट जाता है, कभी भी उस चीज के लिए लाइकिंग नहीं डेवलप करेगा। मोबाइल देके खाना कभी मत खिलाइए, क्योंकि वो खाता रहेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा उसे कितना खाना है कितना नहीं खाना है। बिना मोबाइल या टीवी के बच्चे को खाना खिलाइए। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।